बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 25 जुलाई के दिन तुमने सबसे बढ़िया काम जो किए होंगे ना पूरे दिन में, वो ये था कि आज तुमने वीडियो खोल के देख ली, क्योंकि आज का शो है जबरदस्त। आराम से पॉपकॉर्न लो, बैठो, एंजॉय करो। यूनाइटेड किस स्ट्राइकर को लेने वाली है उस पर डिस्कशन करेंगे। सारे कुछ जो हमारे मेन टारगेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जो पूरी भसड़ मच गई है ना भाई, न्यूकासल, लिवरपूल, एकिटेके, सेस्को, ईसैक, इसको डिसॉल्व करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ क्या क्या बोला है भाई लीडिंग जर्नलिस्ट ने गर्नाचो की सिचुएशन पे, एंटनी की सिचुएशन पे, और किसको हम लेने वाले हैं एज अ कीपर, एज अ मिडफील्डर। साथ ही साथ इनियोस से रिलेटेड ऐसी खबर भाई जिसको सुन के तुम बोलोगे इनकी बस यही। सो दोस्तों बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में बहुत सारी, आपको बहुत पसंद आएगी, आई एम प्रीटी श्योर आएगी। तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताने हैं आपको इन टॉपिक्स पे। दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं आपको पूरी कहानी से, जो पूरी खोल देते हैं इसको। ईसैक क्या हुआ, डेविड ऑर्नस्टीन ने आके बताया कि ईसैक देखो पिछले 1-2 गेम में वो नहीं खेला था, जो फ्रेंडली मैचेस थे लिवरपूल के, न्यूकासल के, वहां पे नहीं था। अब ट्रेनिंग वगैरह में ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो टूर पे ही नहीं गया, एशिया के टूर पे, और अब पता चला है डेविड ऑर्नस्टीन ने आके बताया ही वांट्स अ मूव आउट। वो न्यूकासल को कह रहा है, नॉट वेरी डिसरिस्पेक्टफुली, बट वो कह रहा है कि मेरे को नहीं खेलना, और मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट तुम दे रहे हो, नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हो जो न्यूकासल ऑफर कर रही थी, कह रहा है मुझे 3 लाख पाउंड से ऊपर की वेजेस चाहिए और वो मैं डिजर्व करता हूं। 25 साल का मैं हो चुका हूं, स्वीडन का स्ट्राइकर, तो अब मुझे चाहिए वो। और उसको पता है लिवरपूल ताक में है, उसको पता है लिवरपूल शायद अभी भी उसके लिए आ सकती है। उसने मना कर दिया। अल हिलाल वगैरह के भी न्यूज आ रही है, बट वो पक्का वहां नहीं जाएगा। अब यहां से क्या होता है कि न्यूकासल एग्रेसिव हो जाती है बाकी प्लेयर्स के पास, क्योंकि अब उनको फाइट नहीं कर रहे हैं। शायद वो ईसैक से, अभी भी डिस्कशन ओपन है, न्यूकासल देख रही है क्या करें ईसैक वाली सिचुएशन में, बट दिस इज वेरी की, क्योंकि यहां पे यूनाइटेड का नाम भी उछाला जा रहा था जिस पे हम बात करेंगे। बट लिवरपूल अब अटैक कर सकती है ईसैक की सिचुएशन। फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बता दिया और सारे बड़े जर्नलिस्ट ने आके बता दिया। नाउ दिस इज सीरियसली, मतलब काफी लोगों को ये हैरान करने वाली बात होगी कि भाई अभी उन्होंने बहुत महंगा पीटर क्राउच, सॉरी ह्यूगो एकिटेके साइन किया है, राइट? उसको साइन किया इतने पैसे में, ठीक है, 90 मिलियन 80 मिलियन पाउंड्स में, यूरोज में, और अब वो 120 मिलियन पाउंड की बिड रेडी करके बैठे हैं अलेक्जेंडर ईसैक के लिए। मतलब क्या करने वाली है लिवरपूल, क्या? अब आप सुनोगे तो ये बात आपको समझ आएगी। ऑलरेडी डार्विन न्यूनेज टू सऊदी अरेबिया बहुत क्लोज चल रहा है, वहां पे भी बहुत जल्दी वो डील हो जाएगी। बायर्न म्यूनिख को भनक लग गई है कि लिवरपूल को पैसा चाहिए, वो लुइस डियास को के लिए बिड मारने को तैयार है। पहले वो शायद थोड़ा और भी चले आते, बट अब कह रहे हैं 75 मिलियन यूरो से ज्यादा नहीं देंगे। इन एनी केस उनके पास लगभग डार्विन न्यूनेज और लुइस डियास को बेच के 140 मिलियन यूरोज ऑलरेडी आ रहे हैं। इतने में आराम से आप अलेक्जेंडर ईसैक को साइन कर सकते हो, इतने में आराम से हो जाएगा, राइट? 120 मिलियन पाउंड, उससे कम में ही हो जाएगा। नाउ सो दिस इज इनक्रेडिबल, क्योंकि लिवरपूल अब अटैक कर रही है इस सिचुएशन को, और ह्यूगो एकिटेके, ईसैक ऑलरेडी वो उस टीम पे डाल रहे हैं जो मैं हर बार आपको बताता हूं उनकी टीम कितनी ऑलरेडी सुपर सॉलिड है, राइट? सो नाउ न्यूकासल को देखते हैं भाई। न्यूकासल अब हमारे थाली में हाथ मार रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी सेस्को, लियाम डेलाप से हटे, ग्योकरेश से हटे, ओजिमेन से हटे, और पता नहीं किस किस से हटके हम अटके थे सेस्को पे अटक रहे थे हम, और अब न्यूकासल उस डील को हाईजैक कर रही है। हाईजैक क्या कर रही है, हम तो चला ही नहीं रहे थे, तो वो लिटरली अब सेस्को को बहुत जल्दी साइन करने वाले हैं। फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बोला है कि सेस्को, और ये ध्यान से सुनना, सेस्को का जेंटलमैन एग्रीमेंट है आरबी लाइप्जिग के साथ। और जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है कि अगर मेरी चॉइस का कोई क्लब आए, जिसको एक क्लब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मेरी चॉइस का है, उस क्लब में मेरे को जाने देना 78 मिलियन यूरोज में, प्लस 5 मिलियन इन एंड आउट। अबे भाई, जहां विक्टर योकेरेश और ऑजीमैन कम में जा रहे हैं, तेरा जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ना वो भी बहुत महंगा है, तो ये करता ही ना, तब भी वो आरबी लाइप्जिग कितने में साइन कर देती। मोटी बात इतनी है, बट अब इतने में आराम से न्यूकासल उसको साइन कर सकती है। अब आप कहोगे न्यूकासल पे पैसा कहां से आएगा? ऑफ कोर्स ईसैक उनका बिक रहा है, वहां से बिकेगा, वहां से पैसा आएगा, और वो साइन करेंगे। नॉट ओनली सेस्को, दे आर ऑल्सो गोइंग टू साइन, जिसके लिए वो और स्ट्रांगली जाएंगे, वो होगा ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर वीसा। सो वो दोनों स्ट्राइकर साइन कर सकते हैं। सो लिवरपूल आर गेटिंग 2 top strikers. Newcastle are getting 2 very good strikers. What are we getting? Top 4, top 3,
टाइटल, टॉप 6 जीतने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम क्या ले रहे हैं? अब यहां पे करते हैं भाई बात। सबसे पहले हम उठाते हैं हमारा स्ट्राइकर कौन होगा। अलेक्जेंडर ईसैक का नाम उछाला जाता है। जैसे ही खबर आती है ईसैक जा सकता है न्यूकासल को छोड़ के। कुछ फैंस प्रे कर रहे थे काश हमारे पास आ जाए। पहली चीज, 3 लाख पाउंड की सैलरी उसको हर वीक देना। कह रहे थे क्या हम ब्रेक द बैंक कर दें, किसी भी तरीके से इस प्लेयर को साइन कर दें। होल्ड ऑन भाई, सैलरी तो तुम दे दोगे, 120 मिलियन कौन देगा? हाँ, न्यूकासल को नहीं कर सकते हम। और बेन जेकब्स, फब्रिज़ियो रोमानो, लॉरी विटवेल सब ने आके बता दिया यूनाइटेड आर नॉट इन द रेस। ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन द रेस, ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन द रेस। हम अकेली रेस भाग रहे हैं जिन प्लेयर्स के लिए, उसमें तो हम हार जाते हैं। अबे हम सेस्को के लिए कंपीट नहीं कर सकते, इतना पैसा है। हम ईसैक के लिए कहां से करेंगे? सेस्को की सैलरी प्रॉबेबली उससे काफी कम होगी, सेस्को का ट्रांसफर भी उससे कम होगा। हम ईसैक के लिए कहीं से रेस में नहीं हो सकते। सो वो तो गई कहानी। सेस्को के लिए भी हम रेस में नहीं है, क्योंकि 83 मिलियन यूरोज यूनाइटेड किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इनियोस की मैनेजमेंट ये पैसा नहीं निकाल सकती। हमने कोई प्लेयर सेल नहीं करे हैं, और गर्नाचो जैसे प्लेयर का जो प्योर प्रॉफिट था, रैशफोर्ड जैसे प्लेयर का, उन पे प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी था अगर ये डील हमें करनी होती। या फिर आप ब्रूनो फर्नांडिस को बेचते 1-1.5 महीना पहले, जो हमने नहीं किया। सो अब हम सेस्को को भी साइन नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैड द चांस, सेस्को पे मैं ये बात भी बोलूंगा, वी हैड द चांस। प्रॉबेबली अगर हम 2 हफ्ते पहले मूव करते, कैसे करते मुझे पता है हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पे प्लेयर्स नहीं है, बट अगर यूनाइटेड इतनी स्लो नहीं होती अपनी बिजनेस डीलिंग में। सो देयर वाज अ मोमेंट पिछले 2 हफ्ते में, बस न्यूकासल देख रही थी एकीटेके को, न्यूकासल देख रही थी वीसा को, कोई प्लान नहीं था। लिवरपूल देख रही थी कहीं और देखती, किसी और प्लेयर को देखती, वो कुछ ना कुछ करती, जुगाड़ लगाती, जो भी करती। सेस्को पे तुम्हारा क्लियर रन था। व्हाट डिड यूनाइटेड डू? वी डिड एब्सोल्युटली नथिंग। हमने कुछ नहीं किया। सेस्को के लिए शायद हम बात कर सकते थे, शायद हम हंट में जा सकते, बट हमने वही किया जो हम पूरे ट्रांसफर्स में करते हैं, हम बैठ के देखते रहे। और अब सेस्को को हमारे सामने न्यूकासल यूनाइटेड ले जा रही है। जैसे जियोवानी कोएंडा को चेल्सी लेके गई, लियाम डेलाप को चेल्सी लेके गई, योकेरेश को आर्सेनल लेके जा रही है, और बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस हैं। बट यूनाइटेड डिड एब्सोल्युटली नथिंग बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम पे पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है, एंड इट रियली हर्ट्स टू टॉक अबाउट इट। नाउ वॉटकिंस के लिए अब हम कुछ करना चाह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? बाकी क्लब्स बिड मार रहे हैं। बाकी क्लब्स, बायर्न म्यूनिख दूसरी बिड मार रही है, न्यूकासल के अंदर से लिवरपूल निकालना चाह रही है। न्यूकासल की डील ऑलरेडी हाईजैक करके न्यूकासल अब 2-2 प्लेयर साइन कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी आर टॉकिंग। मैंने कहीं तो सुना था पिछले 7 दिन में यूनाइटेड ने 2 मीटिंग्स करी हैं। 2 मीटिंग्स, जी हां, हमने 2 मीटिंग्स करी हैं स्ट्राइकर्स को लेके। नाउ अब सुनने में आ रहा है बेन जेकब्स ने और फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया यूनाइटेड हैव हेल्ड फ्रेश टॉक्स, नॉट टॉक्स नहीं, फ्रेश टॉक्स करी है हमने, वापस टॉक्स करी हैं, और विला की फट गई। उन्होंने कहा भाई 60 मिलियन दो वरना निकलो यहां से, हम प्लेयर को नहीं बेच रहे। सो सिंपल सी बात है, हम वॉटकिंस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि 60 मिलियन का है। एंड ऑफ कोर्स वी विल वांट टू वेट, ताकि जैसे जैसे हम विंडो में जाएं वो प्राइस शायद कम हो जाए। उधर से वो लगे हुए हैं जुगाड़ में गर्नाचो के लिए, एस्टन विला, उस पे तो हम बात करेंगे जब हम सेलिंग की बात करेंगे। बट इनकमिंग स्ट्राइकर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे भाई विला के प्लेयर की हम बात कर रहे हैं। और सबसे गंदी बात तुम्हें पता है क्या है? अब हमारे पे ऑप्शंस नहीं है वॉटकिंस के अलावा। और ये बात तुम्हें, मेरे को पता है, एस्टन विला को भी पता है। मटेटा का नाम उछाला जा रहा है, बट यूनाइटेड अभी तक मटेटा से बात नहीं कर रही थी। जो यूनाइटेड मे बी हम किसी ना किसी प्लेयर को साइन करेंगे, राइट? किसी ना किसी प्लेयर को साइन करेंगे। क्रिस व्हीलर ने बोला है, जो सुन के तुम्हें खून खौलेगा, यूनाइटेड की हायरार्की एक्सेप्ट कर चुकी है इस फैक्ट को कि मे बी सीजन की स्टार्टिंग जो आर्सेनल के अगेंस्ट होने वाली है, उस टाइम पे हमारे पे कोई स्ट्राइकर ना हो। दिस इज आफ्टर अ सीजन जहां पे हम 15वें नंबर पे फिनिश करते हैं। टॉटनहम हमें 4 बार हराती है, 8 बार खेलती है, 8 बार हराती पिछले सीजन, और हमें लिटरली हर टीम ने पेला है, बजा बजा के पेला है, 44 गोल मारे। और हम इतनी मंथ्स ऑफ प्लानिंग करके इस समर ट्रांसफर विंडो में गए थे, और प्लानिंग ये है कि हम ओके हैं, हमारी हायरार्की, कि हम जो सीजन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे हमारे पे कोई स्ट्राइकर नहीं होगा। वील हैव द सेम रास्मस हॉयलैंड, और मे बी अगर जर्गजी को किसी तरीके से वहां पे फिट करने की कोशिश करी गई तो वो, राइट? सो इसका मतलब क्या है? क्या हम स्ट्राइकर साइन नहीं करने वाले? ऐसा नहीं है, हम स्ट्राइकर साइन करेंगे। सारे बड़े जर्नलिस्ट यही कह रहे हैं, बट पॉसिबली यही होगा कि हम लास्ट के 1 या 2 हफ्तों में साइन करेंगे, एंड वी विल प्ले द वेटिंग गेम, जो प्रॉबेबली यूनाइटेड के फेवर में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता। हमने एम्बुएमू के साथ भी वेटिंग गेम किया,
ड्रैग करी नेगोशिएशन, वी पेड द टॉप डॉलर, जितना वो मांग रहे थे पहले उससे ज्यादा हमें देना पड़ा। मार्केट मूव करेगी, बाकी क्लब्स मूव करेंगे, बाकी क्लब्स एक्टिव होंगे, राइट। बट यूनाइटेड की सिचुएशन सबको पता है, और यूनाइटेड की सिचुएशन का अनफॉर्चुनेटली वेट करने का हमारे को और नुकसान ही हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई होप हमें फायदा, आई होप, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई होप हो, बट लग नहीं रहा। नाउ अब यहां पे हमने जो बात करी है ओली वॉटकिंस की, मे बी ऐसा हो कि यूनाइटेड कम का पैसा भी ऑफर करे, बट और यूनाइटेड शायद वॉक अवे कर जाए कि हम नहीं दे सकते 60 मिलियन। और वहां पे एस्टन विला की मजबूरी भी मेरे को समझ आती है कि भाई अगर वो प्लेयर के लिए पैसा नहीं जनरेट करेंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट कहां से लेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एस्टन विला अब रिप्लेसमेंट्स पहले देखेगी, अगर उन पे रिप्लेसमेंट आ सकती है तभी वो ओली वॉटकिंस को जाने देगी, वरना नहीं जाने देगी, वरना वो टॉप डॉलर मांगेगी, विच इज फेयर इनफ। और एस्टन विला अच्छा वेल रन क्लब है, सो प्रोबेबली वो ऐसा कुछ करेंगे। नाउ अगर हम ओली वॉटकिंस को नहीं लेते हैं तो हम किसको लेते हैं? मेरे दिमाग में कोई और स्ट्राइकर नहीं आ रहा। एंड प्लीज डोंट टेल मी कि और किसी और लीग का रैंडम कोई स्ट्राइकर, नहीं, हमें टॉप स्ट्राइकर चाहिए था। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अब किसी ना किसी स्ट्राइकर को लेके आएंगे, बट ही वुड नॉट बी आवर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, राइट। वो रैंडम कोई चॉइस स्ट्राइकर होगा, नाम के लिए हमने ले लिया, जो हमारी शुरुआत की प्लानिंग नहीं थी। नाउ बेन जेकब्स ने कुछ बात बोली है जो है सेलिंग से रिलेटेड, जिसके लिए मैं बहुत कीन था ये सुनने के लिए। गर्नाचो और एस्टन विला, इनके बीच में उसने बोला है नजर रखने को, क्योंकि एस्टन विला ने ऑलरेडी बातें करी हैं यूनाइटेड से। जब हम बात कर रहे हैं उनसे ओली वॉटकिंस की, दूसरी सेपरेट डील में, कोई स्वैप डील नहीं, सेपरेट डील में वो गर्नाचो के बारे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उनको एक लेफ्ट साइडेड विंगर चाहिए। नाउ दिस कुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यूनाइटेड भी सेम स्टांस रख रही है और वो कह रही है हमें 60 मिलियन पाउंड से ज्यादा चाहिए गर्नाचो के लिए, विच मेक सेंस। गर्नाचो इज 20, ओली वॉटकिंस इज 30, राइट, विच मेक सेंस, टोटल सेंस। गर्नाचो की सैलरी, ओली वॉटकिंस की सैलरी बहुत फर्क है, बट हमारे को ओली वॉटकिंस जैसा स्ट्राइकर चाहिए जो ऑलरेडी पहले दिन से रूबेन एमरिम के लिए आके खेल पाए। नाउ दूसरी खबर जो आई है, जो बेन जेकब्स ने दी है वापस एंटनी से रिलेटेड, वो ये बोला है कि बेटिस भी वेटिंग गेम खेल रही है। उनको पता है कि यूनाइटेड अभी लोन नहीं दे रही है, बट शायद अगस्त में जाके वो लोन दे दे। उधर से एंटनी वो कुछ हफ्ते और वेट करेगा, मे बी अ वीक और 2, और अगर तब तक डील नहीं हुई तब वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। और यहां पे आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर एंटनी ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई यूनाइटेड को उसको बेचना बहुत जरूरी है, इनक्रेडिबली जरूरी है। दोस्तों अब कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको बेचना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मिडफील्डर, क्या हम मिडफील्डर ले सकते हैं बिना किसी मिडफील्डर को बेचे? इस पे बात करने से पहले 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारा ध्यान बेसिकली इस बड़े टॉपिक पे लेना चाहता हूं। इनियोस ने अभी क्या किया है। अभी न्यूज आई है जिसमें पता चला है अ पर्सनल सीट लाइसेंस सिस्टम ये एस्टैब्लिश करना चाह रही है इनियोस। क्या करना चाह रही है, इसका मतलब क्या है? हर सीट के लिए ऑफर होगा लोगों को कि यार तुम सीजन टिकट लेते हो, 4000 पाउंड और दे दो, अगले 30 साल तक तुम्हारी सीट रिजर्व्ड है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी सीट हर बार तुम्हें आके फाइट नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हारे को ये सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी अगले सीजन, राइट। तुम्हारे को हर सीजन की टिकट तो लेनी पड़ेगी, हर सीजन के पासेस के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बट तुम्हारे को 30 साल की हमने लीज दे दी कि भैया ये सीट तुम्हारे नाम पे तय है, हर सीजन अपना पैसा डालो और ये सीट तुम्हारी रहेगी, ये सीट कहीं से नहीं जाएगी। उसके लिए आज तुम 4000 पाउंड हमें दे दो। नाउ कुछ लोग ऑफ कोर्स जो इनियोस के, मतलब इनियोस कुछ भी कर दे, वो दे आर हैप्पी, वाओ व्हाट अ बिजनेस सेंस, राइट। नॉट एट ऑल अ बिजनेस सेंस, वी आर नॉट अ बिजनेस, वी आर अ फुटबॉल क्लब। पैसा जनरेट करना है, फैंस की जेब से पैसा निकाल के नहीं कर सकते तुम्हें नहीं पता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल तुम करो, अगर तुम ये कर रहे हो ना, ये चीजें अभी बिल्कुल करो। फैन सेंटिमेंट कैसा है ना, अगर अभी भी आक्रोश नहीं हुआ, अभी भी प्रोटेस्ट नहीं हुए, तो कभी नहीं होंगे। तो मैं तो चाहता हूं और 4 चीजें ऐसा कर ले इनियोस, ताकि और आग लगे। भाई जो एक्चुअल फैंस है ना, वो तुम्हारी मेरी तरह हैं, जो कम कमाते हैं और उसके बाद स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। एंड देन वी हैव बिलियनियर ओनर्स, जो बिलियनियर्स या मिलियनियर्स की डील नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी शर्ट हमारी अभी भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, राइट। सो ट्रेनिंग किट हमारी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ये चीजें कर रहे हैं हम, जहां से पैसा निकालना है वहां से कर नहीं पा रहे हैं। तो गरीब फैंस की जेब से पैसा निकालो, जो पागलों की तरह घंटों घंटों ट्रैवल करके जाते हैं, मैच देखते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं यूनाइटेड, और इतनी गंदी टीम के मैच देखते हैं, मतलब लिटरली सारे मैचेस हारते हैं तब भी लास्ट तक बने रहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैन फॉलोइंग किसी भी क्लब की है तो वो हमारी। और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, मैन सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, ये सब ऐसी हरकतें करते हैं? नो वन डज दैट, नो वन डज दैट। सिटी, कोई, एस्टन विला, नॉटिंघम फॉर न्यूकासल, नो वन डज दैट,
नो वन, एब्सोल्युटली नो वन. रियल मैड्रिड, बार्सा, बायर्न, नो वन. एवरीवेयर यू वुड सी फैंस आर फर्स्ट. एंड यहां पे हम फैंस को मिंट करते हैं. दोस्तों, ये था मेरा रैंट इस घटिया न्यूज पे. सबसे घटिया न्यूज मेरे को यही लगी. फैंस को वापस शिट इन्होंने बेसिकली ट्रीट किया और हमारी जेब से पैसा निकालना चाह रहे हैं. और अब उसके बाद फब्रित्ज़ियो रोमानो ने गोल कीपिंग सिचुएशन पे कुछ बोला है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है. उसने बोला है सेनी लेमेंस, इनक्रेडिबल न्यूज कि सेनी लेमेंस इज विलिंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड. ग्रेट, आई एक्सपेक्टेड दैट. उसके लिए कोई रियल मैड्रिड नहीं आ रही तो वो वहां जाना चाहेगा. उसके लिए बहुत सारे क्लब्स अभी ऑफर दे रहे हैं, बट यूनाइटेड इज अ बिग ब्रांड इन दोस क्लब्स, राइट, जो उसमें इंटरेस्टेड हैं. तो ही इज कीन टू जॉइन यूनाइटेड, विच इज ग्रेट, क्योंकि अब हम शायद जाके उस डील को कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स हमने डीबू मार्टिनेज के लिए भी एस्टन विला से बात करी है और ये कंफर्म किया है बेन जेकब्स ने. जब हम बात कर रहे थे तो डीबू मार्टिनेज को, एमी मार्टिनेज को, एस्टन विला का गोलकीपर, अर्जेंटीना का गोलकीपर, उसको हमने लेने की बात करी ऑन अ लोन. ऑफ कोर्स वहीं पे एस्टन विला ने फोन रख दिया कि भैया तुम यू आर आउट ऑफ योर माइंड, हम लोन पे नहीं दे रहे हैं. एज ऑफ नाउ उनका स्टांस ये है. नाउ एक नाम जिसका मैं अब लूंगा, शायद कुछ लोग कहेंगे इसको लेना चाहिए, शायद कुछ कहेंगे नहीं. मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा. हाउ डू यू फील अबाउट डगलस लुइस? क्योंकि फब्रित्ज़ियो रोमानो ने आके बताया है यूवेंटस के साथ, अभी कुछ ही टाइम पहले बताया, यूवेंटस और डगलस लुइस की डील कि बेसिकली उनकी रिलेशनशिप कोलैप्स हो चुकी है. ये चीप डील हो सकती है. ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी बिग कंसर्न. डगलस लुइस की पिछले कुछ सालों की मेडिकल हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको इंप्रेसिव नहीं लगेगी. एक साल की जो पूरा टाइम उसने यूवेंटस में एक साल बिताया मेरे ख्याल से, और वो अच्छा नहीं है. मेडिकली उसको 3-4 अलग अलग इंजरीज हुई थी, बट उसकी प्रीमियर लीग प्रूवन फॉर्म है. एस्टन विला के लिए काफी इनक्रेडिबल प्लेयर था, वन ऑफ द बेस्ट लगता था उनकी टीम में मेरे को जब वो खेलता था. तभी यूवेंटस ने उनको खरीदा भी था. कितने में डील होगी नहीं पता, बट शायद चीप डील हो जाए क्योंकि वो अब छोड़ के जाना चाह रहा है. प्रीमियर लीग क्लब से इंटरेस्ट है और साथ ही साथ रिलेशनशिप उसका यूवेंटस से ब्रेक हो चुका है. उस पर लगेगा फाइन, वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है. सो दिस इज अनदर मिडफील्डर विच इज ओपन. रिचर्ड रियोस 25 मिलियन में अवेलेबल था, अब डगलस लुइस ये भी सस्ते में अवेलेबल है. एक प्लेयर जिसके बारे में हमने कल बात करी थी जो है आपका जावी गुएरा, वो भी आपका 25 मिलियन में अवेलेबल है. सो इट इज नॉट दैट कि इस ट्रांसफर विंडो में अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एंड देन यू कैन सी द क्लब जो अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, अपनी टीम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. एंड व्हाट वी आर टॉकिंग, हम क्या कर रहे हैं भाई? वी आर हैविंग फ्रेश टॉक्स. नाउ आपको ऐसा लगता है भाई कि क्या हमें मिडफील्डर लेना चाहिए? और मुझे पता है आंसर यस है, बट बेन जेकब्स ने बताया यूनाइटेड नहीं कर सकती मिडफील्डर साइन, क्योंकि हमारे पास कैजेमीरो है और बाकी और प्लेयर्स हैं. और जब हमें एक मिडफील्डर बेचना पड़ेगा, उसके बेचे बिना हम किसी को खरीद नहीं सकते. अब कैजेमीरो कहीं जाने से रहा, मेनू को हम बेच नहीं रहे हैं, राइट? और बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, दैट इज अनदर क्वेश्चन. ब्रूनो को हमने बेचा नहीं, उगाटे हमारे पास है. उसके बाद हमारे पे और एकेडमी टैलेंट्स है, राइट? सो अगर हम अब मिडफील्डर बेच नहीं रहे हैं तो खरीद किसको रहे हैं? और खरीद नहीं सकते मे बी, और अगर खरीद सकते हैं तो हम बेच किसको रहे हैं? तो तुम्हें समझ आ रही है यूनाइटेड का कनेंड्रम? जो हम इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उनको भी नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि हम किसी को बेच ही नहीं पा रहे हैं. और भाई हम तो 5 लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिक नहीं रहे. एक बिका है अभी तक, 4 बिक भी नहीं रहे हैं. और मिडफील्डर तो उस एजेंडा में है ही नहीं अभी तक. सारे मिडफील्डर ट्रेनिंग कर रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होने वाला है. आई एम रियली गेटिंग एंग्शियस अबाउट यूनाइटेड्स ट्रांसफर विंडो. और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं बाकी टीम्स स्ट्रेंथन कर रही हैं अपने आप को, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है भाई लिवरपूल से आज की डेट में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, हम उनसे 5-10 साल पीछे हो चुके हैं भाई. उनकी टीम अलग जा चुकी है, वो अलग प्लेनेट पे जा चुकी है. आर्सेनल अलग प्लेनेट पे जा चुकी है. मुझे नहीं पता हमारा क्या होगा, बट मैं आपकी राय जानना चाहता हूं. डू यू थिंक कि यूनाइटेड को किस सेस्को के लिए अभी भी एडवांस करना चाहिए, विच इज वेरी अनलाइकली, या वॉटकिंस के लिए ऑल इन होके ले लेना चाहिए उस प्लेयर को जल्दी? क्या कर सकते हैं हम गर्नाचो वाली सिचुएशन में? आपको क्या लगता है? और क्या लगता है आपको हमें कीपर क्या साइन करना चाहिए? डीबो मार्टिनेज, सेनी लेमेंस, ईसैक, लिवरपूल और न्यूकासल वाली स्टोरी में आपकी क्या राय है? मुझे अपनी राय जरूर बताना. और मिडफील्ड में आप किसको लेना चाहोगे और किसको बेचना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना. लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना. एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.